हॉल में बैठी जानकी गर्मी से परेशान दूसरी तरफ उसकी दोनों बेटियां फोन चलाती हुई। मेघना, ये रील देखो कितनी ज्यादा फनी है, तुम्हें शेयर करूं क्या? अरे मैं बगल में बैठी हूँ, शेयर क्या करूंगी, लाओ इधर दिखा। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फनी रील है। माँ तुम भी देखो। अब जानकी गुस्से से खड़ी होकर, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, जब देखो तब फोन में लगी रहती हो। चलो उठो, जाकर रसोई में एक आटा गूंथो और दूसरी रोटी बनाओ। ये सुनकर दोनों बहनों की हवा टाइट हो जाती है। अरे नहीं मम्मी, हम दोनों से रोटियां नहीं बनती, आप जानती हो ना कि रोटियों के नाम पर हम भारत का नक्शा बनाते हैं। हाँ, और फिर अच्छी रोटियां भी नहीं बनती, आप ही बनाओ, हमसे नहीं बनेगी रोटी, और वैसे भी हमें असाइनमेंट बनाना है कॉलेज का। हाँ, जब भी तुम्हें रोटियां बनाने को कहती हूँ तुम दोनों बहन की हवा टाइट हो जाती है। जाओ यहाँ से, कामचोर कहीं की। अब जानकी गुस्से से रसोई में आती है और परात में आटा निकाल कर ढेर सारा आटा गूंथने लगती है। अब बैठकर आटा गूंथते गूंथते जानकी के कमर में दर्द हो जाता है। अब उसके बाद जानकी 2 से 3 तरह की सब्जी काटती है और कुकर में सब्जी बनाने लगती है, और फिर दूसरी तरफ तवा चढ़ाकर वो अपने पूरे परिवार के लिए रोटियां बनाती है। ओह भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। कभी कभी तो लगता है मैं क्यों ही यूपी के परिवार में पैदा हुई, जो रोटी के सिवा कुछ खाते ही नहीं है। दिन भर बस ये लोग मुझसे रोटी बनवाते रहते हैं, ऊपर से मेरी बेटियां भी कामचोर हैं। अब जैसे तैसे रोटी बनाकर जानकी सबका खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है और सभी खाना खाते हैं। अरे भाई जानकी, जाओ जरा 2-3 रोटी और ले आओ, रोटी खत्म हो रही है। जी अभी लेकर आई। अब फटाफट जानकी रसोई में रोटी बनाती है और रोटी बनाकर घर वालों को देती है। मम्मी मुझे भी रोटी चाहिए, जरा एक रोटी और ले आओ, मुझे भी हो रहा है ऑफिस के लिए, थोड़ा तो जल्दी लाना। अब जानकी भागी भागी रसोई में जाने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ता है और वो रसोई के दरवाजे से ठोकर खाकर गिर जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर जानकी के पास आते हैं। अरे अरे जानकी, तुम ठीक तो हो ना? माँ के सर पर तो गहरा कट लग गया है, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। कौशल बैंडेज लेकर अपनी माँ के सिर पर लगाता है। अरे माँ, आप आराम से आ जाती, रोटी लेने इतनी क्या जल्दी थी? मेरी ही गलती है, मैंने ही कहा था माँ को जल्दी रोटी लाने को, सॉरी मम्मी। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, मेरी ही अब उम्र हो गई है, और फिर तुम्हारी ये दोनों बहन एक मदद नहीं करती मेरी। अब बस बहुत हुआ, अब मैं इनकी शादी करके इनको यहाँ से भगा दूंगी। सास जब काम करवाएगी ना तो अकल टिकाने आएगी इनकी। अब ये सुनकर दोनों ही बहन के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी माँ को बहलाने फुसलाने लगती है। अरे अरे मम्मी, आप चिंता क्यों कर रही हो, हम बना देते हैं ना रोटी। जाइए, आप जाइए डाइनिंग टेबल पर बैठिए। हाँ, चल चल जल्दी चल। अब दोनों बहन घबराकर रसोई में आती हैं और रोटियां बनाना शुरू कर देती हैं, लेकिन रोटियां बनाते ही रसोई में उनकी भी हालत गर्मी से खराब हो जाती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है, मुझसे तो रोटी गोल बिल ही नहीं रही है। हाँ, और ऊपर से रोटी फूल भी नहीं रही है। ये रोटी बनाकर तो गर्मी से हालत खराब हो रही है, लेकिन अब तो मम्मी को कुछ कह भी नहीं सकते, वरना वो हमें सीधा ससुराल ही भेज देंगी। ससुराल जाने से तो अच्छा है कि हम अपने बड़े भैया की शादी करवा दें। भाभी आएंगी तो भाभी ही बनाएंगी हमारे परिवार वालों के लिए रोटी। माँ के कान में ये बात डालनी होगी अब तो। अब दोनों बहन रोटियां बनाकर घर वालों को खिलाती हैं। अब खाना खाने के बाद तीनों भाई ऑफिस और घनश्याम अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर निकल जाता है। चलो, सबने खाना खा लिया, जाकर अब दोनों बहन मिलकर जूठे बर्तन भी धो लो। अब दोनों ही बहन रसोई में आकर सारे जूठे बर्तन धोने लगती हैं। वहीं शिवानी तवे को देखकर, हे भगवान, ये तवा तो पहले ही इतना काला होता है, और फिर बार बार इस पर 40 से 50 रोटी बनाते बनाते इस तवे की तो दुर्गति हो गई है। सच में, रोटी को बनाने के लिए जो चोकर हम इस्तेमाल करते हैं वो सारा चोकर तवे पर जल गया है और तवा खरकट गया है। अब इसे रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा। अब इसी तरह जानकी की तबीयत खराब होने के कारण दोनों ही बहनों को सुबह शाम की रोटियां बनानी पड़ रही थी। तभी एक दिन दोनों बहन अपनी माँ के कमरे में, माँ, हमारे घर के सभी लोग रोटी ही क्यों खाते हैं? चावल भी तो खा सकते हैं ना। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ सब रोटी ही खाते हैं। हम यूपी उत्तर प्रदेश से, हम लोगों को चावल खाने का तो मन ही नहीं करता है। अरे माँ, पर इस चक्कर में देखिए ना, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है रसोई में। मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। आपकी तबीयत कब ठीक होगी? अच्छा, तो 2 दिन में ही हवा टाइट हो गई रोटी बनाकर। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम तो सोच रहे हैं ना माँ कि आपको ना बड़े भैया की शादी कर देनी चाहिए। भाभी आएंगी ना तो भाभी के साथ मिलकर हम जल्दी सारी रोटियां बना लेंगे। तुम और अपनी भाभी की मदद करोगी, मेरी मदद तो करती नहीं हो तुम दोनों, उसकी क्या मदद करोगी? अरे मम्मी, हमारा विश्वास करो, हम अपनी भाभी की बहुत मदद करेंगे। ठीक है, मैं बुलाती हूँ पंडित को। अब अगले ही दिन जानकी अपने घर में पंडित जी को बुलवाती है।
लड़की तो बहुत खूबसूरत है पंडित जी, पर ये काम काजू तो है ना। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा परिवार ये लड़की संभाल तो लेगी ना। अरे हाँ, चिंता मत करो, ये लड़की सब संभाल लेगी। माँ ये लड़की अच्छी है, आप इस लड़की को हमारी भाभी के रूप में इस घर में लेकर आइए। हाँ हाँ सही कहा। ठीक है पंडित जी, हम इसी के घर जाएंगे रिश्ता लेकर, हमें ये लड़की पसंद है। अब शाम को पड़ोसी जानकी से, क्या बात है जानकी, तुम्हारे घर में आज पंडित जी आए थे? हाँ मैंने भी देखा था, कोई पूजा वगैरह थी क्या घर पर? अरे नहीं नहीं, कोई पूजा नहीं थी, वो तो बस एक लड़की का रिश्ता दिखाने आए थे। मैं अपने बड़े बेटे की शादी करने की सोच रही हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता, और मेरी बेटियां तो तुम जानती हो कैसी हैं। बाकी अब कहती हैं कि भाभी आएगी तो मिलकर काम करेंगे। हाँ तुम्हारी बेटियां काम चोर तो भैया बहुत है, लेकिन अच्छा है अब भाभी के साथ मिलकर घर संभाल लेंगी, क्योंकि इतनी गर्मी में अकेले वो लड़की पूरा घर संभालेगी तो उसे भी तो गुस्सा आएगा। हाँ और सबसे बड़ी बात होती है खाना पीना बनाना। अपनी बेटी को कहना कि रसोई में तो खासकर मदद करवाए। रसोई ही तो मेन है। खैर चलो मैं चलती हूँ। अब अगले दिन जानकी अपने बड़े बेटे और अपने पति के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है, जहां जानकी और घनश्याम को लड़की पहली बार में ही पसंद आ जाती है और वो बिना किसी देरी के लड़की के घर वालों से रिश्ता फिक्स करके घर आ जाते हैं। और फिर कुछ ही हफ्तों में जानकी अपने बड़े बेटे की शादी पूरी विधि विधान के साथ करवा देती है और फिर बड़े प्यार से उनका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब वैष्णवी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके ससुराल में उसके 2 देवर, सास ससुर और 2 नंद खड़े हैं। हे भगवान, 2 देवर, पति, सास ससुर, 2 नंद, इतने सारे लोग, और सभी हट्टे कट्टे लगते हैं। इनकी डाइट तो ज्यादा ही होगी। वो सब मुझ अकेली को बनाना होगा क्या? नहीं नहीं, नंद है ना, वो मदद करवा देंगी। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? अरे भाभी कहीं खोई नहीं है, भाभी थक गई हैं। भाभी जाओ आप भैया के साथ कमरे में अपने आराम करो। अब वैष्णवी अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अब अगले दिन वैष्णवी नहा धोकर रसोई में आती है और रसोई में वो 3 से 4 सब्जियों को काट कर कुकर में डालकर मिक्स वेज बनाने लगती है। दूसरी तरफ वो पतीले में चावल चढ़ा देती है और फिर थोड़ा सा आटा गूंथने लगती है। चलो सब्जी बन गई, अब चावल भी बनने वाला है। अब 8 से 9 रोटियां बना लेती हूँ, सब थोड़ी रोटी सब्जी और थोड़े चावल खा लेंगे। वैष्णवी इतना कहती है कि तभी रसोई में वैष्णवी की सास आती है और वो पतीले में चावल पकता देखकर कहती है, ये क्या कर रही हो बहू, तुम चावल क्यों बना रही हो? हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। इस घर में चावल सिर्फ खीर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आटा इतना कम क्यों गूंथ रही हो? थोड़ा और आटा लो और 30 से 35 रोटी बना लो, सब रोटी ही खाएंगे। क्या 30 से 35 रोटी? इतनी सारी रोटी मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी माँ जी? और फिर चावल भी बन गए। बहू मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई चावल नहीं खाता, सबको रोटी ही चाहिए। और रही बात अकेले बनाने की, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए ननद को भेज देती हूँ। शिवानी, मेघना, कहाँ हो? रसोई में आकर जरा अपनी भाभी के साथ रोटी बनवा दो। वो हॉल में टीवी देख रही दोनों बहनें। कद्दू मदद करो, इतनी गर्मी में हमसे रोटी नहीं बनेगी। अगर रोटी बनानी हो तो हम बड़े भैया की शादी ही क्यों करवाते? सच में सुनो, बोल देते हैं कि हमें कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है। माँ भाभी से कहो वो रोटी खुद बना ले, हमें असाइनमेंट बनाना है और फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी जाना है हमें। बहू ये दोनों बहनें तो शुरू से ही काम चोर हैं, तुम उन्हें छोड़ो और अकेले ही बना लो सारी रोटियां, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अब चावल साइड में रखकर अकेले ही वैष्णवी रोटियां बनाना शुरू करती है। अब कुकर में सब्जी तो जल्दी बन जाती है, लेकिन तवे पर एक एक रोटी बनाना वैष्णवी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से गर्मी बेचारी पसीने से गीली हो चुकी थी। अब रोटियां बनाकर वैष्णवी सबको डाइनिंग टेबल पर रोटी सब्जी खाने को देती है। वहीं घर के सभी सदस्य फटाफट रोटी खाकर खत्म कर देते हैं। अरे बहू, मेरे लिए 3 से 4 रोटी और ले आओ। भाभी मेरे लिए भी। वैष्णवी मेरे लिए भी और रोटी ले आना। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब वैष्णवी रसोई में आती है। अरे रोटी तो 3 से 4 ही हैं। अब वैष्णवी एक रोटी तवे पर रखकर 3 से 4 रोटी बाहर लेकर आती है और सबकी थाली में एक एक रोटी रखती है। ये क्या, मेरे लिए तो रोटी है ही नहीं। अरे बहू ये क्या, 2-3 रोटी लेकर आई हो, कम से कम 15 से 20 रोटी लेकर आओ, सबकी थाली में रोटियां खत्म हो गई हैं। अब वैष्णवी भागकर रसोई में आती है, जहां तवे पर रोटी जल रही होती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। हे भगवान, इन लोगों के चक्कर में तो मेरी रोटी भी जल गई और इन्हें और रोटी चाहिए। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, कितनी रोटी खाते हैं ये लोग। अब हड़बड़ी में रोटियां बनाने में वैष्णवी का हाथ भी जल जाता है। आई माँ, मेरा हाथ भी जल गया। अब रोटी बनाकर वैष्णवी घर वालों को खिलाती है।
अब सबके खाने के बाद वैष्णवी सारे झूठे बर्तनों को रसोई में धोने लगती है। वहीं सारे बर्तन तो आसानी से धुल जाते हैं, लेकिन तवा जिस पर ढेर सारी रोटियां बनी हैं वो तवा पूरा जल चुका होता है। ये भगवान, रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, साफ ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कितना रगड़ना पड़ेगा इसे। अब सारा काम खत्म करके वैष्णवी अपने कमरे में आराम करती है। अब रात को वैष्णवी रसोई में आती है। हे भगवान, सुबह तो मैंने सबको भर भर कर रोटी बनाकर खिला दिया था, लेकिन अब रात को नहीं। अब सुबह मैंने जो चावल बनाया था उसी को फ्राई कर देती हूँ और सिंपल दाल बना लेती हूँ। फ्राई राइस और दाल तड़का सब मिलकर खा लेंगे। अब कढ़ाई में वैष्णवी चावल फ्राई करती है, दूसरी तरफ कुकर में दाल तड़का बना लेती है कि तभी रसोई में जानकी आती है। ये क्या बहू, तुम कढ़ाई में चावल क्यों फ्राई कर रही हो? रोटी नहीं बनाओगी क्या? आज मैं सोच रही थी कि सुबह तो सबने इतनी सारी रोटियां खाई थी, तो रात के खाने में सब फ्राइड राइस और दाल तड़का खा लेंगे। बहू, कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें चावल से ज्यादा रोटी पसंद है। दो ये चावल मैं पड़ोसियों को दे देती हूँ, तुम रात में भी सबके लिए रोटी ही बनाओ और रोटी थोड़ी ज्यादा बनाना। अब सारा चावल पतीले में रखकर जानकी पड़ोस की सुमित्रा को दे देती है। बाप रे, इतना सारा चावल क्यों बना लिया था? अरे मेरी बहू को पता नहीं था कि हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। अब मैंने उसे समझा दिया कि हमें रोटी ही पसंद है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसे खा लेंगे, इसी बहाने रात में खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी बहू की तो हालत खराब हो जाएगी गर्मी में रोटी बनाते बनाते। हाँ, पर क्या करे, बहू है, इतना तो उसे करना ही पड़ेगा। अब रात को इतनी गर्मी में वैष्णवी अकेले रसोई में सब्जी और 40 से 50 रोटी बना रही होती है। तभी फ्रिज से पानी लेने वहाँ मेघना और शिवानी आती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ? अच्छा, अब आई हो तो रोटी बनाने में मेरी मदद करवा दो। भाभी, अभी तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, और फिर उसके बाद हमें फाइल भी बनाना है, इसीलिए ये रोटी आप ही बनाइए। शिवानी और मेघना रसोई से बाहर आकर तेज तेज हंसते हुए। सही पागल बना दिया अपनी भाभी को। और क्या, गर्मी में रोटी बनाना पड़ता अगर उन्हें पागल नहीं बनाते तो। अब खाना बनाकर वैष्णवी अपने पूरे ससुराल वालों को रोटी सब्जी खाने को देती है। बहू, 2 रोटी और ले आओ, जरा सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। तो रोटियां कब खत्म हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा। अब गुस्से में वैष्णवी रसोई में आती है और बेलन पटकते हुए कहती है, हाँ, रोटियां बनाने के लिए तो लेकर आए थे इस घर में मुझे ये लोग, और ऊपर से मेरी दोनों नंद एक नंबर की कामचोर हैं। अब सबके खाना खाने के बाद वैष्णवी बर्तन धोकर रसोई साफ करती है और फिर अपने कमरों में जाकर कलाई में मलहम लगाने लगती है। क्या हुआ वैष्णवी, तुम ठीक तो हो ना? भैंस की आंख, मैं तुम्हें ठीक कैसे लग सकती हूँ? पागलों की तरह तुम्हारे परिवार वाले रोटी खाते हैं, जिसे बना बनाकर मेरी दोनों कलाइयां दर्द से टूट रही हैं। अरे अगर इतना ही रोटी खाने का शौक है ना तो मुझे एक रोटी मेकर लाकर दे दो। मैं एक बार में इतनी सारी रोटी नहीं बना सकती तवे पर। अरे तो क्या हो गया, मेरी माँ ने भी तो बनाया है रोटी हमारे लिए, और मेरे पास इतने पैसे थोड़े ना है कि मैं तुम्हें रोटी मेकर दिला सकूं। अब जैसे होता है वैसे बनाओ रोटी, क्योंकि हमें तो रोटी पसंद है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं वैष्णवी रसोई में। बस बहुत हो गया, मैं अब और अपने ससुराल वालों के लिए इतनी सारी रोटी नहीं बना सकती। अरे सब्जियां तो फिर भी कुकर में आसानी से बन जाती हैं, लेकिन तवे पर एक एक रोटी सेकना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इस घर में मेरी कोई मदद भी नहीं करता, मैं अकेले ही गर्मी में सड़ती रहती हूँ रसोई में। अब वैष्णवी फोन में लगातार कोई ना कोई उपाय देखने लगती है कि तभी उसे एक वीडियो नजर आता है। अरे भाई, तो बड़ा अच्छा तरीका है, हम कुकर में सब्जी के साथ साथ रोटी भी बना सकते हैं। अब मैं भी ऐसा ही करूंगी, इससे मेरा समय भी बचेगा और मुझे घंटों खड़े होकर तवे पर एक एक रोटी भी नहीं सेकनी पड़ेगी, गर्मी से भी बच जाऊंगी। अब वैष्णवी सब्जी काटकर कुकर में सब्जी मसाला और पानी डालकर उसे अच्छे से भूनती है और ढक्कन लगा देती है। कुकर के अंदर सब्जी पकनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वैष्णवी आटे को गूंथती है और फिर एक बार में 5 से 6 रोटियां बेलकर वैष्णवी कुकर के चारों ओर चिपका देती है। चलो हो गया, अब एक तरफ कुकर में सब्जी और दूसरी तरफ कुकर में रोटियां भी बनकर तैयार हो जाएंगी। अब वैष्णवी इतना कहती है कि तभी सारी रोटियां जो कुकर के बाहर सतह पर चिपकी होती हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और जलने लगती हैं। अरे अरे, ये क्या, सारी रोटियां तो चिपक रही है। फोन में तो ऐसे ही दिखाया था, लगता है मैंने कोई गलती की है, मुझे फिर से ट्राई करना होगा। अब कुकर खोलकर वैष्णवी सारी सब्जी दूसरे बर्तन में रखती है और फिर कुकर धोकर दोबारा से कुकर को गैस पर रखकर कुकर के बाहरी सतह पर रोटियां चिपकाकर रोटियां बनाना शुरू करती है। लेकिन इस बार भी रोटियां फूलती नहीं हैं और पतली पतली टाइट टाइट रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। बस बहुत हुआ, मैं अब और मेहनत नहीं करूंगी, मुझे गर्मी लग रही है, इसीलिए अब जो रोटी जैसी बनी है मैं वही रोटी सबको खिलाऊंगी। अब वैष्णवी उन्हीं रोटियों को लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। अब घर वाले जैसे ही उस रोटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं वो रोटी उनके हाथ से हवा में उड़ जाती है। अरे बाप रे, कैसी रोटी बनाई है बहू तुमने, ये तो टूटने की बजाय हवा में उड़ गई। बहू, तुमने रोटी गेहूं के आटे से बनाई है या मैदे से? ये रोटी इतनी टाइट क्यों है? हे भगवान, ये रोटी खाना तो बहुत मुश्किल है भाभी, ये क्या बनाया है आपने? रोटी ही बनाई है देवर जी,
और मम्मी जी ये गेहूं के आटे की ही रोटी है, मैदे की नहीं, बस थोड़ी टाइट बन गई है। अब घर वाले जैसे तैसे मुंह बनाकर उसी रोटी को खा लेते हैं। अब इसी तरह रात को भी वैष्णवी कुकर में दम आलू बनाती है और आटा गूंथ के कुकर की बाहरी सतह पर रोटियां बेलकर एक साथ 5 से 6 रोटियां चिपका देती है और आराम से फोन चलाने लगती है। वाह कितना मजा आ रहा है, तू तो बहुत होशियार है वैष्णवी। अब तो मैं अपने ससुराल वालों को एक साथ 5 से 10 रोटी बनाकर खिला सकती हूँ। अब रात को फिर से वैष्णवी कुकर में एक साथ रोटी और सब्जी बनाकर घर वालों को खिलाती है। अब सब्जी तो फिर भी बेहतरीन लगती है, लेकिन रोटी इस बार भी घर वाले ठीक तरीके से नहीं खा पाते। भाभी रोटी बहुत कच्ची है, ऐसा लग रहा है कि आप रोटी को सिर्फ एक साइड से ही पकाती हो। सच में काफी बेस्वाद है ये रोटी। बहू शुरू में तो तेरी रोटी सही बनती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? पता नहीं भाभी, अब ये कैसी रोटी बनाने लग गई हैं। अरे सब्जी तो ठीक है, लेकिन ये रोटी तो मेरे दांत से टूट ही नहीं रही है। हद हो गई है। एक तो इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैंने रोटी बनाई है और आप हैं कि एक के बाद एक कमी निकालते जा रहे हैं। और नंद जी, आपको अगर रोटी इतनी खराब लगती है ना तो रसोई में आकर रोटी खुद बना लिया कीजिए। इतनी गर्मी में मैं इतना बना देती हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और वैष्णवी हमेशा की तरह कुकर में सब्जी और रोटियां एक साथ बना रही होती है कि तभी रसोई में उसकी सास आ जाती है और वो ये दृश्य देखकर दंग रह जाती है। बाप रे, हाय दैया, ये कौन सा नया तरीका अपनाया तूने रोटी बनाने का बहू? अरे कुकर में सब्जी बनती है, रोटी नहीं। अब समझ में आया कि तेरी रोटियां इतनी कच्ची पक्की क्यों बनती हैं। लेकिन बस अब और नहीं बनाएगी तू कुकर में एक साथ सब्जी रोटी। तू तो मेरे घर का अनाज बर्बाद कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है। अरे आप खुद देखो ना, कुकर कितनी अच्छी चीज है। इसमें सब्जी के साथ साथ फटाफट रोटियां भी बन जाती हैं। नहीं तो तवे पर तो एक रोटी पकाते पकाते मेरी हालत ही खराब हो जाती है। बहू, पर कुकर की रोटियां तो खाने लायक ही नहीं होती। तू तवे पर ही बना रोटी। जी नहीं, मैं तवे पर रोटी नहीं बनाऊंगी। तवे पर रोटी बनाते बनाते मैं गर्मी से परेशान हो जाती हूँ। और आप लोग कौन सा एक एक दो दो रोटी खाते? आप सबको तो एक बार में 10-10 रोटियां चाहिए होती हैं। ना बाबा, मैं तो इस गर्मी में कुकर में ही रोटियों और सब्जी एक साथ बनाऊंगी। नहीं तो आप खुद बना लीजिए। अब यह सुनकर जानकी मायूस होकर वहां से चली जाती है। अब घर वाले हर दिन कुकर पर बनी रोटियां खाकर परेशान हो जाते हैं। अब एक दिन विराट, कौशल और अर्नव ऑफिस में अपनी रोटी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोटी टूटती ही नहीं है। भैया, ये रोटी कितनी सूखी और टाइट है, ये रोटी तो गले से नीचे उतर ही नहीं रही है। तभी ऑफिस के बाकी लोग, अरे भाई ये रोटी है, मुझे तो ये किसी एंगल से रोटी नहीं लग रही है और ना ही नान लग रहा है। ये क्या है, किसी ने बनाया है? तवे पर या आग की भट्टी पर? अरे भाई, सच में कुछ दिनों से तुम सब्जी के साथ अजीब सी रोटी लेकर आते हो। ऐसी रोटी तो हमारे घर में कभी नहीं बनती। फिर तुम्हारे घर में ये रोटी कैसे और कौन बनाता है? अरे ये रोटी मेरी पत्नी बनाती है और इस रोटी को बनाने के लिए वो कुकर का इस्तेमाल करती है। अरे क्या कहा, कुकर पर रोटी बनाती है तुम्हारी पत्नी? अरे कुकर में तो बिरयानी और प्लेन चावल बनते हैं ना, रोटियां कब से बनने लगी कुकर में? अरे वाह भाई, भाभी तो बड़ी टैलेंटेड निकली, एक ही कुकर में सब्जी और रोटी दोनों बना लेती हैं। इतना कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब घर जाकर कौशल और उसके दोनों छोटे भाई गुस्से से वैष्णवी को ऑफिस की सारी बात बताते हैं। अब वैष्णवी जो बालकनी में पौधों को पानी दे रही होती है। अच्छा, आपके दोस्त हंस रहे थे तो आप लोग उनका गुस्सा मुझ पर निकालने लगे? अरे बोलने दो जिसको जो बोलना है। मुझे पता है मैं अकेले गर्मी में कैसे बनाती हूँ ये रोटियां। अरे इतनी मुश्किल से तो मुझे एक आसान उपाय मिला है और तुम लोग चाहते हो कि मैं वो उपाय करना भी छोड़ दूं? नहीं, मैं तो एक साथ ही कुकर पर रोटी और सब्जी दोनों बनाऊंगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और जानकी के घर में जानकी से मिलने दूर से कुछ मेहमान आते हैं। अरे शकुंतला, कौशल्या, गायत्री, तुम तीनों यहाँ? हाँ, आपसे मिले बड़े दिन हो गए थे तो सोचा आपके घर ही आ जाए। हाँ हाँ, आओ बैठो। जाओ बहू, सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना लो और अच्छे से घी लगा देना रोटी पर। फटाफट कुकर में चटपटी सब्जी बना लो। ठीक है माँ जी, मैं भी बना कर लाई। अब वैष्णवी रसोई में आती है और फ्रिज से मशरूम मटर निकालकर कुकर में बनाना शुरू कर देती है। अब कुकर में जब तक सब्जियां पकती हैं तब तक हमेशा की तरह वैष्णवी आटा गूंथकर थाली में ढेर सारी रोटियां बेलकर रख देती है और फिर कुकर के बाहरी सतह पर चारों ओर रोटियां चिपकाकर रोटियां पकानी शुरू कर देती है। अब वैष्णवी एक साइड से रोटी पकाने के बाद रोटी को पलटकर दूसरी साइड से चिपकाती है कि तभी डाइनिंग टेबल से आवाज आती है। बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, इन लोगों को भूख लग रही है। लाई माँ जी। अरे हद हो गई, मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ। अरे मेरे ससुराल वालों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी खाने के नाम पर डांगर हैं, डांगर। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, गैस की आंच तेज कर देती हूँ। अब वैष्णवी जैसे ही गैस तेज करती है, कुछ ही सेकंड्स में कुकर पर चिपकी सभी रोटियां जल जाती हैं और उसमें से काला धुआं निकलने लगता है। हे भगवान, मेरी तो सारी रोटियां जल रही हैं। दूसरी तरफ मेहमान। जानकी, तुम्हारी रसोई से धुआं क्यों निकल रहा है?
पता नहीं कहीं कुछ जल तो नहीं गया रसोई में। अरे तुम लोग अनुमान क्या लगा रहे हो, चलो रसोई में चलकर देखते हैं। अब सभी लोग रसोई में आते हैं तो देखते हैं कि जानकी की बहू एक ही कुकर में सब्जी और रोटी बना रही है। जहाँ सब्जी तो पक रही है लेकिन रोटियां जल चुकी हैं और उसमें से धुआं निकल रहा है। अरे बाप रे, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, कुकर पर रोटियां बना रही है। अद्भुत। क्या अद्भुत, अरे क्या बकवास है, ये रोटियां बना रही है या रोटियां जला रही है? इससे अच्छी रोटियां तो तवे पर बन। सोच में समय की बर्बादी कर रही है। तो मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं। ऐसा है, अगर इतनी ही दिक्कत है तो आप लोग अपने लिए खुद रोटी पका लीजिए। ए रहने दे, हमें नहीं खानी तेरी ये जली हुई रोटियां। हाँ जानकी, अब हम अपने घर में ही खाना खाएंगे। तेरी बहू तो एक ही कुकर में सब्जी और रोटी दोनों बनाती है। रोटी तो हमने देख ली, सब्जी का पता नहीं क्या ही अशुभ होगा। अब इतना कहकर सभी मेहमान गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वैष्णवी को भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह एक दिन वैष्णवी सुबह का नाश्ता बना रही होती है, तभी उसके फ्रेंड का फोन आ जाता है। हेलो वैष्णवी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, शादी के बाद क्या ही करूंगी मैं, दिन भर रोटी और सब्जी बनाती रहती हूँ। तू अपना बता। अच्छा, हम लोग आज वाटर पार्क जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तू बता, तू चल रही है क्या? वाटर पार्क जाने का मन तो मेरा भी बहुत है। कब आना है? 11 बजे तक आ जाइयो, अगर आना हो तो। चल मैं रखती हूँ। अब वैष्णवी घूमने के चक्कर में फटाफट से कुकर में सब्जी और उसकी बाहरी सतह पर 10 से 20 रोटियां बेल बेल कर चिपका देती है और खुद वहां से तैयार होने अपने कमरे में आ जाती है। चलो अच्छा है, एक साथ रोटी सब्जी दोनों बन जाएगी और आज तो मैं खूब मजे करूंगी वाटर पार्क में। दूसरी तरफ कुकर के चारों ओर रोटी, साथ ही कुकर के सीटी के ऊपर भी रोटी होने के कारण कुकर का एयर बाहर नहीं निकल पाता और कुछ ही देर में रसोई में कुकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आसपास की रखी चीजों में भी आग लग जाती है। सभी लोग घबरा कर रसोई में आते हैं। अरे बाप रे, रसोई में तो आग लग रही है। अरे शिवानी, चलो जल्दी से आग बुझाओ। अब दोनों बहन मिलकर आग बुझाती हैं और इतने में घबराकर वहां वैष्णवी भी आती है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अरे ये तो तुम बताओगी ना, तुम्हारे चक्कर में तो आज हमारी पूरी रसोई ब्लास्ट हो जाती। सच में भाभी, ये क्या तरीका है खाना बनाने का? आपको कितनी बार कहा कि तवे पर रोटी बना लो, लेकिन फिर भी आपको कुकर में ही सब्जी और रोटी एक साथ बनानी होती है। और क्या, अगर रोटी नहीं खिलाना था तो ऐसे ही बता दो, जान से मारने की साजिश क्यों कर रही हो? बहू, ये सब क्या है? भगवान का शुक्र मनाओ कि कुकर जब ब्लास्ट हुआ तो तुम यहाँ पर नहीं थी। सोचो, अगर तुम अकेले यहाँ खड़ी होकर रोटी बना रही होती और तब कुकर ब्लास्ट होता तो तुम्हारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। मेरी बात मानो बहू, कुकर को छोड़कर तवे पर ही रोटी बनाओ। कुछ नहीं होगा मुझे, आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इतनी टेंशन होती है ना तो रसोई में मेरी मदद करवाया कीजिए, वो तो आप लोगों से होगा नहीं। और अब जब मैंने कोई आसान तरीका ढूंढा है तो आप लोग मुझे लगे प्रवचन देने। अरे एक बार हो गई गलती जिससे कुकर ब्लास्ट हो गया, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा कुछ। बाकी मैं जा रही हूँ, आज मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है। अब इतना कहकर वैष्णवी अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क आ जाती है। ओ गॉड, आज जाकर सुकून मिला है, नहीं तो सारा समय मेरा रसोई में ही जाता था। अब वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद शाम को एक कुकर की शॉप से वैष्णवी 4 से 5 कुकर खरीदती है और उसे लेकर घर आ रही होती है। बाप रे, जानकी की बहू एक साथ इतने सारे कुकर क्यों खरीद कर लेकर जा रही है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, जानकी की बहू कुकर में ही सब्जी और रोटी एक साथ बनाती है। और आज सुबह तो इसके घर में कुकर भी ब्लास्ट हो गया था, इसीलिए अब नए कुकर खरीद कर लेकर जा रही है। अब घर में जानकी अपनी बहू के हाथ में इतने सारे कुकर देखकर, बहू ये क्या, तुम इतने सारे कुकर क्यों खरीद कर लेकर आई हो? आज सुबह तो एक ही कुकर ब्लास्ट हुआ था और उसकी जगह तुम एक नया कुकर ही खरीद कर लाती। एक कुकर में तो सब्जी रोटी बन ही जाती है तुम्हारी। मम्मी जी, पहले हमारे घर में एक कुकर था, इसीलिए मैं एक ही कुकर का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब जब कुकर ब्लास्ट हो गया तो मैंने सोचा कि मैं एक साथ 4-5 कुकर खरीद लेती हूँ, ताकि मैं चारों कुकर पर एक साथ 40 से 50 रोटी आराम से बना लूं। अब इतना कहकर वैष्णवी तो वहां से चली जाती है। वहीं जानकी अपना सिर पकड़ लेती है। देख लो, ये सब कुछ तुम दोनों बहन की वजह से हो रहा है। अगर पहले दिन से तुम अपनी भाभी की मदद करती तो वो ये फालतू के काम नहीं करती हमारे घर में। अब कहीं ये चारों कुकर एक साथ ना ब्लास्ट हो जाए, हम सब मारे जाएंगे इस रोटी के चक्कर में। अब अगली सुबह वैष्णवी चारों बर्नर पर एक एक कुकर रखती है और फिर उसमें सब्जियां डालकर सब्जियां पकने को छोड़ देती है और फिर उन्हें चारों कुकर पर एक साथ 30 से 40 रोटियां बेलकर सभी कुकर पर चिपका कर रोटी बनाने लगती है। दूर खड़ी जानकी ये सब देखकर अंदर ही अंदर डर रही होती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बहू एक दिन कुकर के साथ मेरी पूरी रसोई ब्लास्ट कर देगी। अब रात को सबके सोने के बाद जानकी रसोई में आती है और सारे कुकर को छुपा देती है। अगले दिन वैष्णवी रसोई में आकर, अरे मेरे सारे कुकर कहाँ चले गए? इतने एक्सपेंसिव कुकर लेकर आई थी मैं, वो सब कहाँ हैं? जानकी वहां आकर, बाहू
मैंने सारे कुकर रसोई से हटा दिए। ये रहा तवा, तुम तवे पर रोटी बनाओगी। पर माँ जी, मैं नहीं बना पाती हूँ तवे पर रोटियां, और फिर ये गर्मी, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कम रोटियां खाएंगे। अरे एक बार में आप लोग 10-10 रोटी खा जाते हैं। अच्छा तो बहू, हम ज्यादा रोटी नहीं खाएंगे, तुम 2-2, 3-3 रोटी ही बनाओ, लेकिन तवे का इस्तेमाल करो। मैं नहीं चाहती कुकर पर रोटी बनाने से तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो। ठीक है, कम रोटियां तो मैं बना ही लूंगी। वैसे मैं अपने लिए चावल भी बना लूं। बना लो। अब वैष्णवी कई महीनों बाद फिर से तवे पर रोटियां बनाती है और अपने लिए थोड़े चावल, दूसरी तरफ कुकर में सब्जी बनाकर घर वालों को खाने को देती है। अब सब 2-2 रोटी खाते हैं, वहीं वैष्णवी चावल और 1 रोटी खाती है। भाभी, मुझे रोटी चाहिए थी, रोटी। मुझे भी रोटी चाहिए। आज प्लेट में से 2 ही रोटी दी है भाभी ने। हाँ, और आज से सबको 2 ही रोटी मिलेंगी, क्योंकि मेरी बहू अकेले तुम सबके लिए इतनी रोटियां नहीं बना सकती। ये सुनकर वैष्णवी खुश हो जाती है। अब अगले दिन भी वैष्णवी सबके लिए 2-2 रोटी बनाकर लाती है। अरे आज फिर से कम रोटियां बनी है। हाँ, लगता है आज भी आधा पेट ही खाना मिलेगा। मम्मी, ये सब क्या है? आप भाभी को कुछ कहती क्यों नहीं हो? ये खाना बनाने में कटौती करने लगी हैं। अब अकेली जान से जितना बन पाएगा उतना ही तो खाना बनाएगी ना। तुम तो उसकी मदद करते नहीं हो। मेरी उम्र हो गई है, मैं रसोई में ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, इसीलिए मेरी बहू से जितना हो रहा है वो उतना कर रही है। अब कुछ हफ्ते तक यही चलता है। तभी एक दिन घर के टेरेस पर दोनों बहन अकेले में। मेघना, तुम मम्मी को देख रही हो? अपनी बेटी को छोड़कर अपनी बहू की खातिरदारी में लगी, और उनकी बहू हमें ठीक से खाना पीना भी नहीं दे रही है। अरे तुम ये सब छोड़ो, 1 हफ्ते से हम ठीक से रोटी नहीं खा पा रहे। मुझे तो लग रहा है अब हमें अपनी भाभी की मदद करवानी होगी, नहीं तो हमारी माँ हमें ये 2 रोटी भी खाने नहीं देंगी। अब अगले दिन वैष्णवी रसोई में आटा गूंथ रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी दोनों नंद आती हैं। लाओ भाभी, आटा गूंथ गया, अब मैं रोटियां बेल देती हूँ। हाँ, और मैं तवे पर रोटियां सेक देती हूँ। क्या कहा? तुम दोनों मेरी मदद करोगी? हाँ भाभी, अब हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ, 1 रोटी बेल देगी और दूसरी रोटी सेक देगी तो मैं क्या करूंगी? गर्मी बहुत ज्यादा है भाभी, तीनों मिल बांट कर रोटी बनाएंगे तो रोटी जल्दी भी बनेगी और ज्यादा भी बनेगी। इसीलिए जब तक हम रोटियां बना रहे हैं तब तक आप रोटी में घी लगा दो। अरे हाँ, 40-50 रोटी में घी भी तो लगाना आसान बात थोड़ी है। मैं घी लगा दूंगी। बाहर खड़ी जानकी ये सब देखकर, अरे वाह, 2 से 3 दिन अपनी बेटियों को भूखा क्या रखा है, तो लाइन पर ही आ गई। चलो अच्छा, इसी बहाने मेरी बहू अब एक साथ कुकर पर सब्जी रोटी तो नहीं बनाएगी। अब वैष्णवी अपनी दोनों नंद के साथ मिलकर सब्जी रोटी बनाती है और फिर सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। और इस दिन के बाद से वैष्णवी अपनी दोनों नंद की मदद से तवे का इस्तेमाल करके ही रोटी बनाती है और कुकर का इस्तेमाल करना